अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। आज सिंध हाई कोर्ट में अज़हर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप लाहौर और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में इनके केसेस की आप कार्रवाई देखते रहते हैं। कराची में भी बड़े और बड़ी शख्सियात की केसेस की पैरवी के लिए आते हैं, तो आज इनको मैंने यहीं पकड़ लिया क्योंकि बहुत ज़रूरी बातें करनी है। और उसके बाद फिर क्योंकि सियासी मामलात के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरनेशनल मामलात हैं जिनसे अगर इनसे गुफ्तगू ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और अज़हर साहब, मैं आपको सिंध हाई कोर्ट के अहाते में और कराची में आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, आपसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप यहाँ कौन कौन से सियासी शख्सियात के केसेस लड़ने के लिए आते हैं? अच्छा, बुनियादी तौर पर अगर शायद आप देखें, मैं ज़रा सियासी शख्सियत का केस लेता नहीं। सियासी शख्सियत के साथ जो एक्यूज़ होते हैं, मिसाल डॉक्टर आसिम हुसैन के केस में, शर्जील इनाम मेमन के केस में, एक दो केसेस और हैं जो नैब के हवाले से हैं, वो हाई कोर्ट में देख लें या नैब कोर्ट्स में देख लें। मैं सियासी शख्सियत का मुझे बहुत ऑफ़र होती है, लेकिन मैं सियासी शख्सियत का केस मैं लेता नहीं हूँ। और उनका शरीक मुलज़िम जो साथ हों, जो उनके साथ आए हों, वो मैं मैटर सारे देखता हूँ। सर, बहुत सारे केसेस के फ़ैसले होने वाले हैं, तवक्कुआत अच्छी हैं कि आगे जाके बेहतर होगा। सर, आपसे एक बड़ा कीमती सवाल करना है। अक्सर लोग समझते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग के ख़िलाफ़ ही जो है वो केसेस भी लेते हैं, और बहुत सारे केसेस आपने जीते भी हैं और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा नून लीग को, ख़ास तौर पर आपकी वजह से, और हुकूमत में रहते हुए नून लीग को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ऐसी क्या वजह है कि आप ज़्यादातर नून लीग के ख़िलाफ़ जो केसेस होते हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं, उसके बाद फैसले भी हो जाते हैं आपके हक़ में? देखिए, आज हम मैं सिंध हाई कोर्ट में खड़े हैं यहाँ पर। मेरी बारे में ना ये एक आम सा तासुर दिया जाता है सियासी जमातों के हवाले से। आपको याद होगा जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, चौधरी परवेज़ लाई वगैरह सारे ही मामले में थे, तो मैंने उनके ख़िलाफ़ बड़े अहम केस हैं। एक उनका IMAX थिएटर वाला केस है, फिर स्कूलों की शिफ्टिंग का, उन्होंने स्कूल ऐसी जगह शिफ्ट कर दिए, मैंने वो मैटर टेकअप किया। फिर माहौल के हवाले से, फिर मेडिसिन्स के हवाले से, ये रिकॉर्ड पे, यानी ये हैं वो केसेस हैं जो बाकायदा रिकॉर्ड के ऊपर। तो मुझ पे इल्ज़ाम लगा, उस वक्त ये इल्ज़ाम लगा कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ, उस वक्त ये इल्ज़ाम लगा इस पर मेरे पास। चले कोई नहीं, अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत दे। मैंने जो कि हमारा काम है, मैं 22.5 करोड़ आवाम के साथ खड़ा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट देखता हूँ। फिर दौर आ गया, आपको पता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब दौर आया तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा तुम नून लीग के साथ हो। अच्छा, वो कैसे? हज का बड़ा मशहूर केस है, हज कोटा का। मैंने हज जो सस्ता देख रहे हैं सरकारी तौर पर, ये मैंने बड़ी क्रेडिट जाता है जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को, उन्होंने मैटर टेकअप किया और खुर्शीद शाह को तौहीन अदालत में लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया। ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ आपको। फिर बड़ी मज़ेदार बात है, दौरा ऑफिस जो आसिफ अली जरदारी साहब ने होल्ड किया हुआ था, तो वो चूँकि जजमेंट आ चुकी हुई थी कि आप अगर सदर पाकिस्तान है तो सदर पाकिस्तान तो पार्टी नॉन पार्टीजन होना चाहिए। तो दौरा ऑफिस जो होल्ड किया, वो मैंने कंटेम्प्ट दायर की, 5 मेंबर बेंच बना, और मेरी उस कंटेम्प्ट पिटीशन के ऊपर ही आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उहदा छोड़ दिया। फिर बिलावल भुट्टो साहब, उसी पिटीशन के बाद वो बाकायदा बनाए गए थे। बड़े सीनियर वकील वहाँ उसमें पेश होते थे, फारूक एच नाइक भी पेश होते रहे, आसफ सईद खोसा भी, बहुत सीनियर वकील। फिर इसी तरह आपको याद होगा, बड़ा मशहूर केस है मेरा यूसुफ गिलानी को। यूसुफ गिलानी जब तौहीन अदालत में सज़ा होगी तो उसकी डिसक्वालिफिकेशन, रिपोर्टेड जजमेंट है 2012 की, वो मैं मैटर टेकअप करके गया। फिर यही नहीं है, और कई मामलात में यहाँ पर इल्ज़ाम लग गया मैं मुस्लिम नून के साथ हूँ। फिर आता है दौर मुस्लिम नून का, अब फिर लग गया मेरे पर इल्ज़ाम कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। और बड़ी मज़ेदार बात है, उसमें अब सारे छप्पर कंपनियों का केस देख लें, मेट्रो ऑरेंज का केस देख लें, फिर शहबाज शरीफ के उसी दौर में अगर आप देखें, डिंगी से लोग मर गए, खसरे से लोग मर गए, वो सारे मैटर। फिर बे फॉर्म के हवाले से, मैट्रिक के जो फॉर्म वगैरह लेने के हवाले से कंडीशन लगी, तो कई मामलात हुए, जुडिशल इंक्वायरियाँ हुई मैंने कई मामलात में। यानी माल्टाउन के केस में बड़ा उठ के सामने उनके ख़िलाफ़ आया। अब तो मैं तहरीक इंसाफ पाकिस्तान अवामी तहरीक का भी वकील हूँ, लेकिन मैं बुनियाद पब्लिक इंटरेस्ट में मैटर वो मैं सारे, और वो तारीख में लिखे हुए हैं, यानी ज़रूरत नहीं है मुझे इस बात की कहने की। अब जब ये मामला सर मैंने स्टार्ट किया, अब कुछ समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर कुछ केसेस पहले किए हैं, यानी कई केसेस ऐसे मामले हैं, ये बात की बात कहूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाना चाहते थे, उनके खिलाफ फिर LDA में जो इन्होंने तैनातियाँ की, उस वाले मामले को छेड़ा। फिर मैं पेट्रोलियम प्राइसेस, लेकिन पेट्रोलियम प्राइसेस ये क्रेडिट जाता है मौजूदा गवर्नमेंट को कि ये नीचे ले आए। यानी ये इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ 70% 60% सेल टैक्स ही लगाया। फिर आप आ जाएँ, मिसाल के तौर पर
कई इन्होंने पावर सेक्टर कंपनीज में अपनी मर्ज़ी से तैनात मेरिट से हटकर करने की कोशिश की, वो मैंने मैटर चैलेंज किया और उसमें ओगरा का चेयरमैन लगाने लगे थे। लेकिन कम से कम इस गवर्नमेंट में ये फ़ायदा है कि मुझे हाई कोर्ट नहीं जाने देती। उससे पहले ही जब मैं मैटर लिखता हूँ वो मैटर को सेटल करने की कोशिश करता है कि ये ना कोर्टों में जाना पड़ जाए। तो ये शायद साहब ये मामला सारे जो है ना ये देखने पड़ते हैं हालात और वाक़यात, लेकिन हमारा काम है, आपका हमारा हम सब का काम है, हम आवाम की आवाज़ है, हमने आवाम के लिए कुछ करना है और उन्हीं के लिए बेहतरीन तरफ लेके जाना है। सर आपका एक तो बहुत शुक्रिया। एक और बड़ा मसला है, क्योंकि मैं शाम में आपको स्काइप पे लेता, उससे बेहतर है कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हो। सर नवाज़ शरीफ साहब यहाँ से जान छुड़वा के मुल्क से बाहर चले गए। अब कौन लोग थे जो नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने हमले की कोशिश की, और क्या वो फाइल लेके हमला करने गए थे या कुछ और भी था, बेइज्जती करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठा लिया। मेरी वहाँ पर दोस्त हैं, इरफान हाशमी साहब दोस्त हैं मेरे, शहजाद हुसैन इमदाद हैं, अतर कादमी साहब, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं वहाँ, मेरी उन सब से बात हुई। वो ये जो हमला करने आता है ये बता के आता है, ये चेहरा अपना सामने रखता है। फिर नासिर भट्ट वो जो गुंडे शुंडे उन्होंने सारे आसपास पाले हुए हैं, वो सारे वहाँ मौके पर मौजूद। फिर अगर वाकई वो मारने आया था, असला लेके आया था, तो आप सिटीज़न अलर्ट के सिटीज़न अरेस्ट कहते हैं उसको, बंदा पकड़ के आप पुलिस के हवाले कर सकते हैं। यहाँ जो कि वजह थी वो लेन देन का मामला है, को बहुत बड़ी डील है जिसमें पैसा लिया हुआ है और वो काम नहीं हो सका। अब वो आपको पता है वहाँ बॉक्सर्स होते हैं, वो बुनियादी तौर पर उनका काम यही है, वो बदमाश तरह रहते हैं जो लोगों की रिकवरियाँ करते हैं, देखते हैं। तो ज़ाहिर इसके अंदर यही है कि किसी पार्टी ने कोई पैसे लेने हैं, कोई डील इन्होंने की थी, वो हसन हुसैन ने कोई पैसे पकड़े हैं या किसी और ने पैसे पकड़े हैं, वो काम नहीं हो सका। वो तहकीक सारी आपके सामने आ जाएगी। ये टोटल ड्रामा है, ये टोटल ड्रामा है। और इस मामले की मैं चाहूँगा कि हुकूमत बरतानिया इसके मामले की तहकीक तक जाए और असल हक़ाइक़ कौम के सामने बताए। और कमाल की बात, अपनी ज़बरदस्त बताऊँ, ये वाक़या कल का नहीं है, ये वाक़या एक दिन पहले का है। और ये ड्रामा की, और जिन्होंने ब्रेक किया वो सारी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी कि क्या हालात और वाक़या। तो सर अगर ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं था या पाकिस्तान की किसी शख्सियत ने या ख़ास तौर पर शहरी अफसर, ये इल्ज़ाम देखें, ये इल्ज़ाम पाकिस्तान फ़ौज पे लगाने की कोशिश की, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट में जो वतीरा है, मरियम नवाज़ का तरीक़ाकार देख लें, सब चीज़ों को सामने रखते। मैं नहीं समझता कि ये मामले ऐसे हैं कि जो इसको इस तरह से मामला टेकअप करना चाहिए, लेकिन जो लेकर गए हैं तो इसका मतलब है वाज़ेह तौर पर ये एक एजेंडा है। नवाज़ शरीफ को खबरों से माइनस हुए हैं, मरियम शहबाज शरीफ की वजह से बैकफुट पे गई हुई हैं, तो ये खबर बनाई है, खबर बना के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। सर अक्सर जो है आप मफाद आमा के केसेस करते हैं, तो इस तरह नहीं हो सकता कि जैसे अगर इदारों के ऊपर, मुल्क की सालमियत के ऊपर अगर ट्वीट्स या उल्टी सीधी बातें होती हैं तो उनके खिलाफ भी आप अदालत जाएँ कि और कहें कि देखिए, मैं बाकायदा इस सारे मामले में ना, मैं FI में कई दरख्वास्तें दी हुई हैं। आपको पता है, मिसाल के तौर पर अब सार आलम क्या कुछ कहता रहा। अब सार आलम ने जब ट्वीट पे ये सारी चीज़ें लिखी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सस्पेंड कर दिया। फिर एक और असद अली तूर है, वो क्या पता नहीं क्या नाम है उसका, नाम मेरे जहन से निकल जाता है, वो किस तरह की बातें करते हैं। तो उस सारे मामले में देखा जाए तो वो भी FI ने एक्शन लिया तो वो भी चला गया। आज़ादी ज़ाहिर राय को बेस बनाकर बेवकूफ़ बनाने, हालांकि राइडर लगा हुआ है। और ये हमारी अदालतों को भी सारे मामलों को सीरियस लेना चाहिए। ये आवाज़ देखें, आप बात करें वो, लेकिन आप जिस तरह बैठ के अदारों को मिलान करने की कोशिश करते हैं, ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सर हम तो वहाँ रोडों पर भी देखते हैं, वहाँ शहबाज शरीफ लंदन जाते हैं, उनकी क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग वहाँ पर भी मौजूद हैं, आम शहरी, वो इनकी बेइज्जती करते हैं, भगोड़े, और उसके अलावा इसहाक डार की कितनी दफ़ा बेइज्जती हुई आपने देखा। सर एक और चीज़, अक्सर आप जब भी मेरे साथ वीडियो करते हैं कोई बड़ी खबर आगे की दे देते हैं कि ऐसा होने वाला है, और अक्सर हो जाता है, अक्सर क्या 100% हुआ है। तो आज की क्या? अच्छा, एक तो बड़ी खबर मैं आपको दे दूँ कि ये जो हमला करवाया है ना, इसमें ये फंस जाएंगे। वहाँ इंग्लैंड में इस तरह का ड्रामा क्रिएट करने में बड़ा सख्त है, और हुकूमत बरतानिया बड़ा सख्त एक्शन लेगी, ये याद रखिएगा। इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में नहीं। दूसरी बात ज़हन में रख लीजिएगा, एक और बड़ी खबर जो है ना इस वक्त, बाकायदा जस्टिस काजी फाइसा के जो बहुत करीब लोग कहलाते हैं ना, उन्होंने CPAC अथॉरिटी, चेयरमैन CPAC अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट चैलेंज कराई है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। और ये वही लोग जो उनके करीब है, उन्होंने बाकायदा ब्रेक किया, मैंने नहीं ब्रेक किया। तो वो एक लड़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है, और अगर ये लड़ाई बन गई तो बड़े मसाइल पैदा होंगे हमारे लिए भी और अदलिया के लिए भी। बड़ी सिंपल सा बात है, जस्टिस काजी फाइसा कोई सारे मामले में और उनकी मिसेस को प्रॉपर्टीज़ की डिटेल, मनी ट्रेल दे देना चाहिए, बजाय ये लड़ाई जो उनके करीब लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे करीब से मुराद है जो सहाफ़ी उनको डिफेंड करते हैं या कुछ सोशल मीडिया पर लोग डिफेंड करते हैं, वो इसको इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं। और अगर इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं तो इस चीज़ को डिस्पेल करना चाहिए, उन्हीं लोगों से उन्हें डिस्पेल कराना चाहिए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इंप्रेशन जिस किसी ने दिया, मिसाल के तौर पर मरीन अहमद काकड़ साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल है, उन्होंने ये चैलेंज किया है और उन्होंने उनको ये बताया है कि ये सारी बातों को सामने रखते हुए, तो ये बड़ी खबर ये है कि अगर ये मामला ना रुका तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि मुल्क के लिए अच्छा होगा जो भी होगा। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके साथ चाय होगी इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आपको यहाँ से जाने की इजाज़त होगी।